एसआईआर के मुद्दे पर जो बिहार की पूरी जनता जन क्रांति के लिए खड़ी हो गई है धारण, जिसमें नल है, नील है, कोल है, भील है, पिछड़ा है, दलित है, आदिवासी है, महिला है, पुरुष है, किसान है, नौजवान है, ये सारे के सारे गरीब लोग एक तरफ खड़े हैं और दूसरी तरफ अडानी के लोग खड़े। बिहार की जनता सब समझती है। जिस वक्त प्रधानमंत्री की माँ के लिए आप लग के ना बिहार बंद बुलाइएगा, तो उस वक्त सुरेंद्र राजपूत की माँ के लिए भी बिहार बंद बुलाइए ना। वही बिहार बंद राहुल गांधी जी की माता जी के लिए भी बुलाइए ना। वही बिहार बंद इंदिरा गांधी जी के लिए भी बुलाइए ना। वही बिहार बंद कर्पूरी ठाकुर की भी मां को गाली दी थी इन जनसंघियों ने, बुलाइए ना। मांगी क्या? अगर आपने माफी मांगी होती तो आपको राहुल गांधी से माफी मंगवाने का हक था। अमित शाह ने माफी मांगी होती या जेपी नड्डा साहब ने माफी मांगी होती तो आपको माफी मंगवाने का हक था। और किसी को तो छोड़ दीजिए धारण भाई, प्रेम शुक्ला ने क्या माफी मांगी? मैंने तो आपको चिट्ठी लिखी, मैंने आपको सोशल मीडिया के माध्यम से सूचित किया। ये चिट्ठी लिखी मैंने प्रधानमंत्री जी को, सोशल मीडिया पर भी टैग किया। आज तक प्रधानमंत्री जी ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। जेपी नड्डा ने कोई कार्रवाई नहीं की, अमित शाह ने कोई कार्रवाई नहीं की, उनके अनिल बलूनी ने कोई कार्रवाई नहीं की, उनके अमित मालवीय ने कोई कार्रवाई नहीं की। और वो प्रवक्ता आज भी प्रवक्ता के पद पर बना हुआ है। हमने तो उसके एवज में वोट नहीं मांगे। हमने तो ये नहीं कहा, हमने तो प्रधानमंत्री जी से ये नहीं कहा कि अगर आप नहीं तो बिहार की माताएं बहनें इसका बदला लेंगी। हमने तो ये नहीं कहा। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जब इसको मुद्दा बनाया तो हमें सामने आना पड़ा। आज से 2 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी के सबसे करीबी प्रवक्ता हैं, किसी वक्त के बड़े संपादक भी हैं, प्रेम शुक्ला उनका नाम है। उन्होंने मेरी मां को एक बड़े चैनल पर बैठ करके गाली दी। साथियों नमस्कार। बीते कुछ दिनों से एक खबर जो टीवी की मीडिया और भारतीय जनता पार्टी कई बार उठा रही है और पूरे पुरजोर से तरीके से उठा रही है, वो ये है कि नरेंद्र मोदी की माताजी के बारे में जिस भी व्यक्ति ने घटिया बातें कही, उस व्यक्ति की जगह जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो वोटर अधिकार यात्रा निकाल रही थी, जो भी पार्टियां उसमें शामिल थी, कांग्रेस समेत और उनके तमाम गठबंधन की पार्टियां, उनके नेता आके माफी मांगे। और इसीलिए आज बिहार में भारतीय जनता पार्टी की ओर से बंद का आयोजन किया गया था। उस बंद के आयोजन में मार्केट्स को जबरदस्ती बंद करवाया गया, ट्रैफिक की आवाजाही को रोका गया और कहीं तो कुछ वीडियोस ऐसे भी सर्कुलेट किए, मैं उन्हें सत्यापित नहीं कर रहा हूं, लेकिन कई लोगों ने उसके बारे में बात की कि एम्बुलेंसेस को भी रास्ते से जाने से रोका गया है। इस पूरी खबर के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी मौजूद हैं। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बोलता हिंदुस्तान पर। बहुत धन्यवाद धारण। सुरेंद्र जी, सबसे पहला सवाल तो यही है कि ये जो गाली वाला विषय है कि आपकी रैली जहां से गुजरती है वहां एक मंच लगा है और उस मंच पे चढ़ के एक व्यक्ति जो कथित तौर पर बताया जा रहा है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता है, अ, वो नरेंद्र मोदी की माताजी के बारे में कुछ घटिया बयानबाजियां करता है और उसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। क्या विचार है आपके इस पे? हमारे आयोजक ने तो माफी मांगी ना, और एक बार नहीं 3 बार माफी मांगी। उस मंच पर श्री राहुल गांधी जी नहीं थे, उस मंच पर श्री तेजस्वी यादव नहीं थे, वो मंच खाली हो चुका था। आयोजक नौशाद जी थे। नौशाद जी भी इनको, राहुल जी को, तेजस्वी जी को छोड़ने के लिए गए हुए थे। कुछ लोगों ने, जिसमें कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस के, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता हम सत्यापित नहीं करते। लोग बताते हैं भाजपा में था, कभी कांग्रेस में था, कभी एमआईएम में था। उस कार्यकर्ता ने गाली दी। बिल्कुल हम आहत हैं, सब लोग आहत हैं। और हम सब ने नौशाद से कहा, नौशाद ने 3 बार माफी मांगी। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जब इसको मुद्दा बनाया तो हमें सामने आना पड़ा। आज से 2 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी के सबसे करीबी प्रवक्ता हैं, किसी वक्त के बड़े संपादक भी हैं, प्रेम शुक्ला उनका नाम है। उन्होंने मेरी मां को एक बड़े चैनल पर बैठ करके गाली दी, और उतनी अभद्र गाली दी है जो प्रधानमंत्री की मां से भी ज्यादा। क्या प्रधानमंत्री की मां और मेरी मां अलग अलग हैं? मेरी भी मां दिवंगत हो चुकी है, मेरी भी मां मर चुकी है, प्रधानमंत्री जी की भी मां मर चुकी है। प्रधानमंत्री जी की भी मां को राजनीति से कोई लेना देना था, मेरी मां को भी राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। प्रधानमंत्री जी की मां भी अपने बेटे को बहुत प्यार करती थी, मेरी भी मां अपने बेटे को बहुत प्यार करती थी, बड़ी दुआएं देती थी। तो आखिर
प्रधानमंत्री जी, जब मैंने आपको चिट्ठी भी लिखी थी, मैंने तो आपको चिट्ठी लिखी, मैंने आपको सोशल मीडिया के माध्यम से सूचित किया, ये चिट्ठी लिखी मैंने प्रधानमंत्री जी को, सोशल मीडिया पर भी टैग किया। आज तक प्रधानमंत्री जी ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, जेपी नड्डा ने कोई कार्रवाई नहीं की, अमित शाह ने कोई कार्रवाई नहीं की, उनके अनिल बलूनी ने कोई कार्रवाई नहीं की, उनके अमित मालवीय ने कोई कार्रवाई नहीं की, और वो प्रवक्ता आज भी प्रवक्ता के पद पर बना हुआ है। हमने तो उसके एवज में वोट नहीं मांगे, हमने तो ये नहीं कहा, हमने तो प्रधानमंत्री जी से ये नहीं कहा कि अगर आप नहीं तो बिहार की माताएं बहनें इसका बदला लेंगी, हमने तो ये नहीं कहा। और जिस वक्त प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली दी जा रही थी, उस वक्त प्रधानमंत्री जी चीन में थे, शी जिनपिंग के साथ चाय पी रहे थे, ठट्ठी हंसी मजाक हो रहा था, पुतिन के साथ हंस रहे थे। 2 दिन तक प्रधानमंत्री जी हंसते रहे, तीसरे दिन उनको दुख हुआ। मेरी मां को जिस समय गाली दी तो हम तो उसी समय से अवसाद में चले गए थे। हफ्ते 10 दिन तक तो हम टीवी चैनल पर नहीं आए, बोल नहीं पाए, लेकिन प्रधानमंत्री जी तो वहां पर हंसी ठिठोली कर रहे थे, अर्तुगन से हाथ मिला रहे थे आपके सामने, और उसके बाद आए यहां पर और राजनीतिक भाषा का प्रयोग करने लगे। अगर प्रधानमंत्री जी, माता और माता का स्वाभिमान, माता का अभिमान राजनीति का विषय नहीं है, और इस पर कोई भी आदमी राजनीति करेगा तो पाप का भागी होगा, श्राप का भागी होगा। आप कह रहे हैं दरभंगा की रैली के लिए राहुल गांधी माफी मांगे, राहुल गांधी तो मंच पर थे नहीं, लेकिन आपका राष्ट्रीय प्रवक्ता ने खुले मंच पर यानी टीवी शो में मेरी मां को गाली दी, आपने माफी मांगी क्या? अगर आपने माफी मांगी होती तो आपको राहुल गांधी से माफी मंगवाने का हक था, अमित शाह ने माफी मांगी होती या जेपी नड्डा साहब ने माफी मांगी होती तो आपको माफी मंगवाने का हक था। और किसी को तो छोड़ दीजिए धारण भाई, प्रेम शुक्ला ने क्या माफी मांगी? अगर प्रेम शुक्ला ने भी माफी मांगी हो तो ये बोले, पापी लोग हैं, राजनीति करते हैं। हमें तो आज बोलने में अच्छा नहीं लग रहा, ये तो पता नहीं कैसे बोल देते हैं। बिहार की जनता सब समझती है, जिस वक्त प्रधानमंत्री की मां के लिए आप लग के ना बिहार बंद बुलाइएगा, तो उस वक्त सुरेंद्र राजपूत की मां के लिए भी बिहार बंद बुलाइए ना, वही बिहार बंद राहुल गांधी जी की माता जी के लिए भी बुलाइए ना, वही बिहार बंद इंदिरा गांधी जी के लिए भी बुलाइए ना, वही बिहार बंद कर्पूरी ठाकुर की भी मां को गाली दी थी इन जनसंघियों ने, बुलाइए ना। तो बात जब गालियों की आएगी तो भारतीय जनता पार्टी का इतिहास कलुषित है। प्रधानमंत्री स्वयं 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, विदेशी बछड़ा, ये सब सोनिया गांधी जी को कह चुके हैं, सुरपणखा रेणुका चौधरी को कह चुके हैं, दीदी यो दीदी ममता बनर्जी को कह चुके हैं। किस किस बात पर प्रधानमंत्री जी आप माफी मांगिए, तो तब उसके बाद आप बात करिए। हमने तो उस आदमी को जेल भिजवा दिया, जिस आदमी ने मां की गाली दी, जेल में है वो आदमी, हमने भिजवाया। लेकिन आपने प्रेम शुक्ला को कहीं भिजवाया क्या? प्रवक्ता पद से हटाया क्या? तो ये प्रधानमंत्री जी, ये सब नौटंकी उचित नहीं है। और आज के बंद की भी अब मैं बात बताऊं, बिहार बंद किया इन्होंने कारण, बिहार के बंद में भारतीय जनता पार्टी के नेता बिहार बंद नरेंद्र मोदी जी की मां के सम्मान के लिए कर रहे हैं, उनके अपमान के खिलाफ कर रहे हैं, और सोनिया गांधी जी को बार बाला कह रहे हैं। आप चाहिए तो मैं वीडियो भेज देता हूं, आप शर्म नहीं आती? नहीं, मतलब इतनी इतनी ये कंपैरिजन ही बहुत खराब है कि जहां पे आप एक महिला के बारे में बात कर रहे हैं, उनके सम्मान के बारे में बात कर रहे हैं, वहीं पर दूसरी महिला जो कि आपकी राजनीतिक प्रतिद्वंदी हो सकती है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, गाली दे रहे हैं उनको खुलेआम। उनको गाली देना एक महिला दूसरे महिला के लिए कुछ समझ में तो आता नहीं है बात। आपके सामने है, देखिए, ये है भारतीय जनता पार्टी का असलियत का चेहरा। प्रेम शुक्ला के बारे में जहां तक बात की जाए, प्रेम शुक्ला आज भी टीवी चैनलों पर बैठ रहे हैं, आप भी उन्हीं चैनलों पर कई बार नजर आते हैं। क्या दोबारा आमना सामना हुआ? क्या दोबारा इस बात के बारे में बात की गई कि आपने उस समय जो बात कही थी, क्या आप उसे रिग्रेट करते हैं, या फिर कभी दोबारा ऐसी राजनीतिक गहमा गहमी दोबारा हो पाई, अरे या फिर वो आपने सब जाना ही बंद कर मैं दिया? हमने तो 2 महीने तक बाइकआउट, मैं तो बोल ही नहीं पा रहा था, बाइकआउट कर रखा था। उसके बाद पार्टी ने कहा
प्रेम शुक्ला एक दो बहस में मेरे सामने आया, मैंने उनसे कोई, चूंकि जो हमारी अपनी अपनी पार्टी की लाइन हमने बात की, उसके अलावा हम्म। कोई बात नहीं थी। हम्म। प्रेम शुक्ला ने स्वयं अभी एक चैनल में कहा कि नहीं, सुरेंद्र राजपूत ने मेरी माँ को गाली दी थी। मैंने कहा भाई, अगर मैंने आपकी माँ को गाली दी थी वीडियो दिखा दीजिए, मैं हम्म। राजनीति छोड़ देता हूँ। क्या मेरी माँ को हम्म। बारबाला कहा था? हमने कहा ना। आपने सोनिया गांधी को बारबाला कहा था, तो हमने प्रत्युत्तर में कहा था बारबाला होगी तेरी अम्मा। हम्म। सोनिया गांधी को उन्होंने बारबाला कहा कि बारबाला की पार्टी है कांग्रेस पार्टी। हम्म। तो हमने हमने और वो उस दिन की बात नहीं थी, उससे 6 महीने 1 साल पुरानी बात थी। हम्म। साल भर बाद आप कहते हैं इस बात को। तो ये हम्म। इस तरीके का, ये लोग पापी लोग हैं, ये लेकिन लोग है ऐसे तो वो ये भगवान। बात, सुरेंद्र जी, है तो ये बात भी गलत ही ना कि अगर मैं आपको मान लीजिए गाली दे रहा हूं, अगर आप उसी गाली को दोबारा मेरी तरफ ले आए तो हम दोनों एक बराबर के स्तर पे खड़े हो जाते नहीं, हैं। ये 1 साल पुरानी बात थी धारण। मैं आपको बड़े, मैं क्योंकि मैं अपनी तरफ से कोई नहीं छुपाता हूँ। हम्म। हम्म। मैं अगर मैंने गलती की है तो मैंने उसके बाद भी खेद भी व्यक्त किया। हम्म। उसी 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 चैनल पे खेद व्यक्त किया कि मैं प्रेम शुक्ला की माताजी का बहुत सम्मान करता हूँ। सोनिया गांधी को उन्होंने कहा बारबाला, तो मेरे मुंह से निकला कि बारबाला होगी तेरी अम्मा। हम्म। मैंने तुरंत, मैंने कहा उनकी माँ का बहुत सम्मान। आज भी मैं कहता हूँ कि मैं तो आज भी कहता हूँ कि वो मेरे बात, मैंने तो माना ना इस बात को। हम्म। लेकिन सोनिया गांधी को उन्होंने कहा, सोनिया गांधी को कहने के बाद जब उन्होंने कहा तो मेरे मुंह से ये चीज निकली, ये मैं स्वीकार करता हूं। ये लेकिन हम्म। 1 साल पुरानी बात है। हम्म। और बाकायदा उसी चैनल पर उसी समय मैंने इस बात का खेद व्यक्त किया। अच्छा। ऐसा नहीं है कि, हाँ, लेकिन प्रेम शुक्ला ने या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने एक बार भी खेद व्यक्त नहीं किया। और वो राहुल गांधी हम्म। से चाहते हैं कि माफी मांगे। अरे जब प्रेम शुक्ला से तुम माफी नहीं मंगवा पाए तो किस मुंह से राहुल गांधी से बात कर रहे हो माफी मांगने की? वो तो उस प्रोग्राम में नहीं थे, उस मंच पर नहीं थे, तेजस्वी उस मंच पर नहीं थे। हम्म। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो नीचता की राजनीति कर रही है, इससे पाप लगेगा, श्राप लगेगा, नरक जाएंगे ये लोग। अच्छा, सुरेंद्र जी, ये बात बड़ी कही जा रही है कि आपकी रैली में जो कुछ घटता है, अगर जैसे कि कुछ उदाहरणों से मैं समझाने की कोशिश करूं कि राहुल गांधी जी की रैली में एक व्यक्ति की बाइक चोरी हो गई, बाइक खो गई, तो राहुल गांधी ने उनको एक नई बाइक दिलवा दी, उनसे बात की, अच्छा, एक अच्छा मैसेज गया। तेजस्वी यादव के एक कार्यकर्ता को चोट लगी तो उनका इलाज करवाया, तेजस्वी यादव मिलने गए, आ, ये भी एक अच्छा मैसेज चला जाता है। लेकिन जब आप कुछ पॉजिटिव चीजें होती हैं तो राहुल गांधी ओनस लेते हैं, तेजस्वी यादव ओनस लेते हैं। लेकिन कोई नेगेटिव चीज हुई है तो उसका ओनस भी तो लेना चाहिए ना। नेगेटिव चीज अगर हमारी रैली में हुई होती तो हम लेते ना। हम्म। आप बात समझिए, एक मंच था, वो राहुल जी की सभा वहां प्रस्तावित नहीं थी। जब हम्म। मंच छोड़ करके हम जा चुके थे, शहर से बाहर निकल चुके थे, मंच का आयोजक हमारे साथ में था, तो जब हम, वो मंच खाली हो गया तो वहां कुछ लोग झंडा लेकर के आए। वो तो साजिश है, हमें तो ऐसा लगता है। हम्म। क्योंकि एक गाली देकर के कैमरा ऑन किया, उसको रिकॉर्ड किया। मंच का कोई रिकॉर्डिंग नेता के जाने के बाद आपने कहीं देखी है? आपने कहीं देखी हो तो बताइए। तो राहुल गांधी जी को, हम्म। तेजस्वी जी को बदनाम करने की साजिश के ट्रैप में हम क्यों फंसे? आयोजक, जिस आयोजक के नाम पर वो मंच था, उसने माफी मांगी। हम्म। नौशाद ने माफी मांगी, वो जेल में है। जो लड़का जिसने गाली दी वो जेल में है। व्हाट एल्स यू हम्म। वांट? आप मुझे हम्म। बताओ, भारत के संविधान के अंतर्गत और क्या सजा उसको मिल सकती है? अदालत ही सजा देगी ना, कि कोई और सजा देगा? अदालत के सम्मुख पुलिस ने प्रस्तुत कर दिया है, वो जेल में है वो आदमी। लेकिन क्या लेकिन प्रेम शुक्ला जेल में है? सुरेंद्र जी, जिस तरीके से एक इमोशनल अपील प्रधानमंत्री आके करते हैं कि मेरी मां को गाली दी गई, और उसके बाद बीजेपी का रिएक्शन आता है कि बिहार बंद किया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी जी की दिवंगत मां के सम्मान में। उस बंद में तमाम तरीके की चीजें हो रही हैं, जहां पे जो एम्बुलेंसेस को है उनको जाने से रोका जा रहा है, ट्रैफिक को जाम किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि आपकी रैली में भी तो ट्रैफिक जाम हो रहा था, और अगर हम बिहार बंद बुलाते हैं तो उसमें और क्या परेशानी हो सकती है।
देखिए एक बात बताएं, हमारा तो रैली में आपने एम्बुलेंसेस को देखा होगा किस तरीके से ग्रीन कॉरिडोर बना करके हमारे हम्म। कार्यकर्ताओं ने एम्बुलेंस निकाली। आपके सामने ग्रीन हम्म। कॉरिडोर बना करके हमने एम्बुलेंस निकाली है। तो इस हम्म। तरीके की तुलना ही करना व्यर्थ है। हमारे कार्यकर्ताओं की और भाजपा के लफंगे कार्यकर्ताओं की जो तुलना करना व्यर्थ है। क्योंकि मैं हम्म। लफंगा इसलिए कह रहा हूं कि आज मोदी जी की मां के सम्मान में सोनिया जी को गाली दी जा रही थी। जी। तो ऐसा कोई दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता कि एक माँ का अपमान करके दूसरे की माँ का सम्मान हो, नहीं हो सकता ऐसा। नंबर एक। हम्म। नंबर हम्म। दो, जिस तरीके की भी बातें आप कर हम्म। रहे हैं, आप मान लीजिए कि इतिहास में कोई कमी हुई है, गलती हुई है, तो आज की डेट में आप उस गलती को सुधारने के लिए बैठे हैं या उस गलती के पीछे छुपने के लिए बैठे हैं? उस गलती के हम्म। पीछे आप अपनी दो गलतियां और छुपाएंगे। हम्म। ये तो उचित नहीं है ना। जिस तरीके से हम्म। भारतीय जनता पार्टी, भाई सरकार आपकी है, दरबार आपका है, अखबार आपका है, सब कुछ तो आपका है बिहार में, हम्म। और उसके बाद आप ये लफंगई कर रहे हैं और ये बता रहे हैं, थेथरई कर रहे हैं जाकर के, कि बता रहे हैं कि नहीं साहब उन्होंने भी ऐसा किया था तो हम भी वैसा ही करेंगे। क्यों भाई, क्यों हम्म। कीजिएगा? पटना में हमारे तो लोगों को रोक दिया गया था बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के लिए, कोई मोदी जी को हम्म। रोका? तो ये सब बातों से कोई फायदा नहीं। बिहार का मुद्दा डाइवर्ट करने की कोशिश है। एसआईआर के मुद्दे पर जो बिहार की पूरी जनता जन क्रांति के लिए खड़ी हो गई है धारण, जिसमें नल है, नील है, कोल है, भील है, पिछड़ा है, दलित है, आदिवासी है, महिला है, पुरुष है, किसान है, नौजवान है, ये सारे के सारे गरीब लोग एक तरफ खड़े हैं और दूसरी तरफ अडानी के लोग खड़े। क्योंकि इन गरीब लोगों का नल नील कोल भील का वोट काटा जा रहा है, और वोट काट करके आज वोट काटा जा रहा है, कल इनका जंगल पर से अधिकार काटा जाएगा, परसों राशन कार्ड काटा जाएगा, नरसों इनकी नागरिकता काटी जाएगी, और उसके बाद ये सारे संसाधन फिर अडानी को दे दिए जाएंगे। तो बिहार की जनता जाग गई है, बिहार की जनता जाग गई है। तो ये जितने सरमाएदारों के लोग हैं भाग रहे हैं, विषयांतर करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई मोदी जी की माता जी के नाम के पीछे छुप रहा है, कोई किसी और चीज के नाम के पीछे छुप रहा है। और सच बात जान लीजिए, अब ये चुनाव जनता वर्सेस सरमाएदार, यानी जनता वर्सेस फासिस्ट फोर्सों के खिलाफ है, जनता वर्सेस अडानी की फोर्सेस के खिलाफ है। ये चुनाव अब किसी के बस का नहीं रह गया। चुनाव जनता ने अपने हाथ में ले लिया है। श्री राहुल गांधी जी और श्री तेजस्वी यादव जी या पूरा इंडिया गठबंधन जनता को अपना समर्पण दे रहा है, जनता के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है। चलिए दर्शकों, इसमें जो है एक बात तो साफ हो जाती है कि आप अपनी मां का सम्मान बचाने के लिए किसी और की मां को गाली नहीं दे सकते। नरेंद्र मोदी की मां सम्मानित है तो राहुल गांधी की मां भी सम्मानित है। चाहे मां जिसकी हो, तमाम माएं सम्मानित हैं। चाहे जितनी भी महिला शक्तियां हों, वो सभी सम्मानित हैं और उनका अपमान किसी भी सूरत में नहीं किया जाना चाहिए। जिसने किया वो इस वक्त जेल में है। लेकिन जब नरेंद्र मोदी ने घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया था या फिर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया, क्या वे इस वक्त जेल में हैं? ये सवाल आप खुद से पूछिए, जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए। और ये चर्चा के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी इस चर्चा में बहुत शामिल होने धन्यवाद के आनंद, लिए। बहुत धन्यवाद। और इसी तरह की चर्चाओं को और भी देखते रहने के लिए बोलता है हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।